मध्य प्रदेश में उपचुनाव की मतगणना जारी है और इस वक्त जो रुझान आए हैं उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं कि 28 उपचुनाव यहाँ पर हुए 28 सीटों पर और उनमें से सभी के रुझान यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है, तो अन्य 2 पर जो है अन्य आगे चल रहे हैं। ये है इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जो है रुझान। अगर मैं बात करूं कि फूल सिंह बरैया जो कि हैं वो पीछे चल रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से डॉक्टर सतीश सिकरवार जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। सुर्खी से पारुल साहू जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रही हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं मल्हारा से तो राम सिया भारती कांग्रेस से चुनाव लड़ रही कांग्रेस के टिकट पर और ये पीछे चल रही है इस वक्त। सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू पीछे चल रहे हैं। तुलसीराम सिलावट भाजपा से आगे निकल गए हैं और ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल भाजपा के उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं भाजपा से। मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं और ये आगे चल रहे हैं। इमरती देवी डबरा की सीट से चुनाव लड़ रही हैं और ये आगे चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस बार ये चुनाव लड़ रही हैं। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और ये भी आगे चल रहे हैं। हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं, ये सुवासरा विधानसभा से है मंदसौर के और ये आगे चल रहे हैं। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे चल रहे हैं। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं और ये आगे चल रहे हैं। डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं। और मेहगांव से हेमंत सत्यदेव कटारे ये कांग्रेस से हैं, ये आगे चल रहे हैं इस वक्त। तुलसीराम सिलावट जो सांवेर से चुनाव लड़ रहे हैं आगे चल रहे हैं या बीजेपी से। और सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत हैं, ये आगे चल रहे हैं। इस वक्त का जो रुझान है वो 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है 9 सीटों पर आगे चल रही है और 2 अन्य सीटों पर 2 अन्य अदर के खाते में 2 सीटें बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। ये है मध्य प्रदेश में 28 सीटों का जो रुझान अभी सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो वर्तमान में ये है। बीजेपी यहाँ पर 17 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर और 2 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं, जिसमें बसपा यहाँ पर लीड बनाए हुए 2 सीट अन्य सीटों पर। तो ये है मध्य प्रदेश का चुनावी गणित। अब देखना ये होगा क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कांग्रेस से जो है कमलनाथ फिर वापसी करेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल भरा है, 28 की 28 सीट जीतना। बीजेपी को महज 7 सीटों की दरकार है और यहाँ पर बीजेपी अभी 17 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। मैं ब्यावरा विधानसभा चुनाव की बात कर रिजल्ट की बात कर लूँ, वहाँ पर जो है इस वक्त कांग्रेस से रामचंद्र दांगी तीसरे राउंड में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे राउंड में भी रामचंद्र दांगी कांग्रेस के वो बढ़त बनाए हुए थे। इस वक्त जो है कांग्रेस से रामचंद्र दांगी ने ब्यावरा विधानसभा में बढ़त बनाई हुई है। पूरे नतीजे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।